नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र के उद्धव शिवसेना पार्टी के नेता संजय राउत के एक बयान के जवाब में कहा है और उन्होंने कहा है कि जब से ये योजना शुरू हुई है इसकी एक भी किश्त रोकी नहीं गई है। हर महीने लाडली बहना योजना का पैसा इसके जो हितग्राही महिलाएं हैं उनके खातों में गया है और आगे भी जाता रहेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने हैं और वहां की जो सरकार है उन्होंने भी इस तरह की एक योजना शुरू की है और यह माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर के तौर पर उसने काम किया था। मतलब 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी तो उसके पीछे लाडली बहना योजना का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो सवाल अब यही है कि क्या मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं चालू रहेगी, लगातार चालू रहेगी, वैसी उसी तरह से चलती रहेगी। दूसरा सवाल ये कि क्या ये सरकार इसको सस्टेन कर पाएगी, जो इसमें पैसा डालने की आवश्यकता है उतना पैसा सरकार के पास है, क्या वो दे सकती है या देती रहेगी। सवाल ये भी है कि जो बाकी योजनाएं हैं जो इसकी वजह से बंद हो रही हैं या जिसपे पैसा नहीं दे पा रही है सरकार, क्या उनको कहीं से पैसा मिलेगा या लाडली बहना की वजह से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा, सैक्रिफाइस होता रहेगा। और आखिरी और सबसे अहम सवाल वो ये कि क्या लाडली बहना योजना इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए। वास्तविकता में क्या फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ियां बंटनी रहनी चाहिए या नहीं। और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आखिरी वाले सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है वो ये कि क्या ये जो फ्री बीज है, जो मुफ्त में पैसा बांटने की जो योजना है, क्या ये चलती रहनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से पैसा दिया जाता रहना चाहिए। फ्री बीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और प्रधानमंत्री जी खुद, जो उनके बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुद इस तरह की प्रैक्टिस को लेकर एक बार आलोचना की थी और उस पर काफी चर्चा हुई थी कि फ्री बीज की राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के बाद ये लाडली बहना योजना आई थी जी। उस फ्री बीज के बाद तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री बीज की बात की थी वो दिल्ली के संदर्भ में की थी, जो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी कि मुफ्त बिजली और जो उन्होंने पानी वाला जो था, तो उस पर लेकर उन्होंने कहा था। लेकिन उनके ही जो राजनीतिक उनके जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उन्होंने उसका पालन नहीं किया। ये फ्री बीज जैसी जो प्रैक्टिस है उसके बजाय सरकार को जो बेसिक नीड्स होती है लोगों की, हेल्थ, एजुकेशन, जो एक बड़ी फील्ड है, पानी तो है ही, पानी को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं कि नल जल योजना को, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो सरकारें करती हैं, हमने आजकल देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया सरकार में। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए, सड़कें अभी शहर के भीतर की सड़कें नहीं सुधरती, लोकल बॉडी एरिया की सड़कें नहीं सुधरती, जिसकी आवश्यकता है। स्कूलों में, आप सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है वहाँ, इसके अलावा वहाँ टेबल कुर्सी भी नहीं मिलेगी, बहुत सारी जो चीजें, बहुत सारी भवन ही नहीं है, बहुत सारे। आप क्या है कि प्राइवेटाइज करने के बजाय जो उसको सरकार जिन चीजों को चला रही है उनको, उनमें ही यदि ये पैसा दें और सुविधाएं दें तो लोगों को शायद ये फ्री बीज की आवश्यकता ही नहीं पड़े। मतलब बोलने का ये है कि ये नहीं चालू रहनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल। आप ये इसको तो जो है, आप पैसा आपके पास है, यदि एक्स्ट्रा मनी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप लोग, हम देखते ना अक्सर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के समय सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत सारी चीजों की बात करती है। कांग्रेस के समय टैक्सेशन कितना था जी। आज आप देखिए जीएसटी आने के बाद हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है और सरकार के पास इतना फंड आ रहा है कि वो उसको लगता है कि ये फ्री बीज के जरिए वो एक मुफ्त में बांटेगा, वोट खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश इसके जरिए होती है, क्योंकि सड़क तो आप बना रहे हैं, जो भी हाईवे है वो टोल रोड बना रहे हैं। अपने सरकारी अस्पतालों के बारे में कह दिया है कि हम धीरे धीरे इनको भी निजी हाथों में दे देंगे। तो फिर अल्टीमेटली सरकार का काम क्या है?
आप बेसिक नीड्स यदि पूरी नहीं कर सकते, आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स, शहरों में चले जाइए, लोकल बॉडी के कितने सारे टैक्सेज हैं जो जीएसटी से अलग हैं। तो टैक्सेशन को लेकर आप गंभीर नहीं है कि इतना हाई टैक्सेशन हमारे यहाँ लोग जो पे कर रहे हैं, उतनी इनकम है क्या? उससे जो लोगों को नाराजगी ना हो, लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा ना हो, तो आपने क्या किया, एक वर्ग को, मतलब एक महिला को, आधे एक जो आपने एक आबादी को ये किया कि हम आपको पैसा दे देते हैं ताकि जो है आप तो शांत रहें, आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है, लेकिन ये ऐसा है जिसको सरकार को आज नहीं कल ये सोचना पड़ेगा कि ये लाइबिलिटी हो जाएगी। जब तो आज नहीं कल ये बंद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक सवाल ये भी है दिनेश जी कि सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे आपने शिक्षा की बात कही, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, लेकिन जैसे कॉम्पनसेशन देना होता है किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है, या जो दूसरी स्कीम्स, आपको इस बात का शायद ज्ञान होगा कि सरकार हर महीने एक सर्कुलर निकाल रही है और सारे डिपार्टमेंट्स में हो जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनुमोदन के बगैर ये स्कीम्स में पैसा ना जाए, और उसमें बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी हैं जिसमें वृद्धा पेंशन इफेक्ट हो रही है, बहुत सारी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और ये मतलब विधवा पेंशन, इन सब चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो सरकार का जो पॉलिटिकल बेनिफिट महिलाओं से को देने से हो रहा है, इन तमाम स्कीम्स को जब रुकी मियां रोड़ा डल रहा है, तो उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ी आबादी जो है, बड़ा हिस्सा जो है, वो आपका हितग्राही हो गया है। तो जो छोटे लोग हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, अल्टीमेटली आप उसको भी लाडली बहना का कहीं ना कहीं बेनिफिट देने की कोशिश करते हो, लेकिन एक एज लिमिट के बाद वो भी बाहर हो जाते हैं। तो जो योजनाएं हैं जिनका पैसा नहीं मिल रहा है, उनको ये मान लेना चाहिए कि सरकार ने ये अघोषित रूप से बंद कर दी है, लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने जिन चीजों में पैसा नहीं जा रहा उनको बंद कर दी। लेकिन सबसे गंभीर स्थिति क्या है? सबसे गंभीर स्थिति उन स्टूडेंट्स की है या उन पेरेंट्स की है जिन्होंने जो है सरकार को पैसा, जिनको फीस भरना है सरकार को, क्योंकि वो उन्होंने एक स्कोर किया 90 स्कॉलरशिप उनको मिल नहीं रही। तो ये गंभीर स्थिति। अब क्या हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज में आपने कह दिया कि हाँ सरकार फीस भरेगी, मामा फीस भरेगा, तो मामा तो चले गए, अब कोई फीस भर नहीं रहा। अब क्या हो रहा है कि वो जो दबाव है वो उनके परिवार पर आ गया, और ये केवल इसलिए आ गया क्योंकि आपको एक बड़ा अमाउंट हर महीने लाडली बहना में देना पड़ता है। तो ये जो गंभीर स्थिति, स्टूडेंट्स पर भी नाराजगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इस सब में क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इसमें रोल है। जब वो सरकार के खिलाफ नतीजे नहीं आते तो उनको लगता ही नहीं है कि ये जो है इससे नाराजगी है कोई। यहाँ तो चलो मान लो सरकार के खिलाफ नतीजे नहीं आए और उनको ये भी एहसास नहीं हो रहा कि नाराजगी उनके खिलाफ है, लेकिन इसको तो इसी स्कीम को महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे एम्युलेट किया जा रहा है, वहां पे उसको कॉपी किया जा रहा है। वहां के नेता ने आज कहा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता ने जब कहा संजय राउत ने कि भाई ये बंद हो जाएगी, उसके रिएक्शन में सीएम ने कहा कि ये हम बंद नहीं होने देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे थे कि भाई फ्री बीज नहीं बांटना चाहिए दिल्ली को लेकर, लेकिन अब तो उनकी पार्टी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है। अब तो ये देखिए सुपरहिट फॉर्मूला हो गया जी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक कोई आइडिया होता है, जब क्लिक कर जाता है तो फिर हर लोग तो जैसे कहते हैं गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, ये उसी तरह की। तो ये जो है इकोनॉमी की तो चिंता वैसे भी पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं ना, वो करते नहीं कि सरकार सिर्फ आज के लिए चिंता है, आज की चिंता है, आगे क्या होगा। जैसे मध्य प्रदेश लगातार हर हफ्ते लोन पे लोन लिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट आम आदमी कब फील करेगा? नहीं, आम आदमी तब फील करेगा जब वो बिल्कुल मोहताज हो जाएगा चीजों के लिए, जब उसे हर चीज का, जब हिमाचल टाइप सिचुएशन हो जाएगी कि एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर जो है अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलेंगी, आप जो है डॉक्टर की फीस पर आपको जो, जब आप इलाज के लिए जाएंगे तब आपको पैसा देना पड़ेगा। स्कूल में जब आपको सरकार कह देगी कि सब हमारे पर टीचर अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे, आपको अल्टीमेटली आपको दबाव कम करना है ना, तो स्कूलों में टीचर नहीं है, आप अतिशेष के नाम पर स्कूल, इसलिए आप कह रहे हो कि अतिशेष है क्योंकि वहां स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर नहीं है। तो इसको कोई देख थोड़ी रहा है, और न जनता समझ रही है, क्योंकि जनता को सीधा समझ में अभी तो यार है कि अच्छा ठीक है 1500 रुपए मिल रहे हैं, 1200 मिल रहे हैं, आगे मामा ने कहा था 3000 कर देंगे, मामा के बाद मोहन भाई आ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तो इसको 2000 5000 तक ले जाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली इसको कोई अंत नहीं है। अंत कब होगा
जब आरबीआई कुछ इसमें रोल प्ले करे। अल्टीमेटली सोचना किसको है, आरबीआई को सोचना है कि आप किस तरह से करते हो। आप देखिए जो वेलफेयर पॉलिटिक्स की जो जिस तरह से टर्न की है, और उसमें जो आप कर रहे हैं उसमें फ्री बीज आ गई वेलफेयर पॉलिटिक्स में। तो वेलफेयर पॉलिटिक्स तो एक तरफ हो गई, कल्याणकारी राज्य हम तब देखते हैं ऐसे लोगों की मदद की बात होती है जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हेल्थ सेक्टर में मदद हो। लेकिन जो सक्षम हैं, आप देखने कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराइए, लेकिन पढ़ाई तो वो सारी चीजों पर नहीं है। आपको हमने दे दिया, पैसा दे दिया, अब आप अपने उसको खर्च करिए। आप इस पर एक नया फंडा करने लगे कि साहब इससे इकोनॉमिक ग्रो होती है। इकोनॉमिक ग्रो होने से जो है आप कह रहे हो कि टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन तो फिर हम वापस उसी सिस्टम पर पैसा दिया तो बहुत कई चीजें बहुत हास्यास्पद होती हैं जो एक अच्छी इकोनॉमी के लिए जो है हम ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। एक अब कुछ दिनों बाद ये होगा कि हम और टैक्सेशन हो जाएगा, जीएसटी और बढ़ जाएगा। अभी तो जीएसटी पे भी दबाव। अब क्या लोगों को याद है कि उनके पेरेंट्स को पहले 50% रेलवे में कंसेशन मिलता था, आज मिल रहा है क्या? खत्म हो गया। आप देखिए कि जो जनरल वाली जो ट्रेन है वो चलना बंद हो गई। आप फ्री बीज जब ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। आपकी जो है ट्रेन यात्रा महंगी हो गई, बिजली कितनी महंगी हो गई आपको, तो बहुत सारी चीजें जो महंगी हो गई, तो आपको अपनी आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा। सरकार के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि नहीं साहब हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो हमारा 5,000 रुपए दूसरी चीजों में बच रहा है, आपके 1,500 से हमको नुकसान हो रहा है, ये इकोनॉमी खुद को लोगों को अपने घर में बैठ के ये ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद निर्णय। जब मेरा आखिरी सवाल है, इसके दो हिस्से हैं। पहले तो ये कि आपने कहा कि आज नहीं तो कल ये बंद करनी ही पड़ेगी, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये कल कब तक आएगा, मतलब कितना समय आप देख रहे हैं कि ये कितने समय तक इसको सस्टेन कर पाएंगे और उसके बाद तो अल्टीमेटली बंद ही होगी। और दूसरा जो आपने कहा कि अपनी आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उस लेवल का अवेयरनेस, एजुकेशन और लोगों में जागृति है कि ये पर्दा हट जाए? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की। हमारे यहाँ एक सामान्य परंपरा है कि 1 अप्रैल से सारी जो भी आपको टैक्सेशन में रिव्यू करना होता है तो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट उसको करते हैं। आपने कहा कि जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर 2-3 महीने में आप रिव्यू करिए, और जहां जो है ज्यादा खरीदी है तो वहां टैक्स बढ़ा दीजिए। तो जब आपको हर दिन टैक्स भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो है सरकार ये क्यों कर रही है। तो इसलिए जब एक बयान आता है किसी नेता का टैक्स बढ़ाने के बारे में, तो उसी वक्त आपको अपनी आंखों से पर्दा हटा लेना चाहिए। अन्यथा जैसे रेलवे का किराया फ्लेक्सिबल है, जैसे हवाई जहाज का किराया फ्लेक्सिबल है, वैसे आपका टैक्सेशन भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आप नगर निगम में जाएंगे, वो प्रॉपर्टी टैक्स मांगेगा, अस्पताल में जाएंगे तो कहेंगे कि आपने 24 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, इसलिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें अब आपके दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है। तो पर्दा हटाना तो पड़ेगा अपनी आंखों से, और सोचने की आवश्यकता भी है, लेकिन क्या जनता सोचेगी, ये एक सोचने का विषय है। और साथ ही साथ ये भी एक सवाल है कि सरकार, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें कि इस जो फ्री बीज की जो ये पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, इसको कब तक सस्टेन कर पाएगी। भले ही कहा जाता हो कि गुड पॉलिटिक्स कैन बी बैड इकोनॉमिक्स, जो अच्छी राजनीति है वो खराब अर्थशास्त्र या खराब इकोनॉमिक्स हो सकता है, लेकिन अगर खराब इकोनॉमिक्स ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा तो वो अल्टीमेटली गुड पॉलिटिक्स को भी बैड पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसका नुकसान सत्ताधारी दल को झेलना ही पड़ेगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।